हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो दोस्तों अब हम आने वाले मंडे की या पूरे वीक की प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि मंडे को या आने वाले वीक के अंदर क्या गोल्ड के अंदर मूवमेंट हो सकती है। तो दोस्तों अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं तो गोल्ड ने एक बड़ी मूवमेंट दी थी। तो उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग किसी ने सेल वगैरह किया होगा तो किसी का अकाउंट भी वॉश हो गया होगा, या किसी ने ऐसे यूज किया होगा तो वो बच गया होगा। अगर किसी ने एसएल वगैरह यूज नहीं किया, अकाउंट भी वॉश नहीं हुआ, तो वह लॉस का सामना कर रहा होगा। तो दोस्तों अगर हमारे प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग भी आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो मैंने बताया था कि जैसे ही अगर 2023 का जो लेवल, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ एक कैंडल क्लोज देती है तो मार्केट की और मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही हुआ दोस्तों, मार्केट ने ऊपर की तरफ एक कैंडल क्लोज दी और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिली। तो अब हम बात करेंगे क्या गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है। क्या गोल्ड वापस इस एरिया से, जो भी यहाँ पर प्रेजेंट एरिया, तो मार्केट वापस यहाँ से नीचे आएगा या वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर भी हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे और बाद में हम गोल्ड के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने गोल्ड के अंदर H1 के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक मैंने रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, और अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो मार्केट की यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। और दोस्तों अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया और यहाँ पर एक और दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था। तो मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया। तो जब यहाँ पर मार्केट आया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लिया तो इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो अब हम देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, अब ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक और सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास है, तो क्या मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी या वापस मार्केट की मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं चार्ट को जूम करता हूं जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ और साथ ही जो यहाँ पर एक मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया, तो यहाँ पर मैंने दोनों एरिया ड्रॉ कर दिया। हो सकता है दोस्तों जब मार्केट मंडे को ओपन होता है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर घूमता है, तो हो सकता है दोस्तों इसके बाद मार्केट घूमने के बाद वापस इसकी मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिले। तो कहां तक मिल सकती है, जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। बट दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों जब मार्केट मंडे को ओपन होता है और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास नहीं घूमता है और यहाँ पर और बुलिश मूवमेंट शो करे, तो बुलिश मूवमेंट शो करने के बाद मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करता है और एक बड़ी कैंडल इसके बाहर क्लोजिंग देती है, तो हो सकता है दोस्तों इसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा। जो ये रेजिस्टेंस एरिया तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर रिटेस्ट करके इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो कहां तक मिल सकती है, वैसे ये मार्केट इस लेवल पर पहली बार आया हुआ, तो इससे प्रीवियस टाइम में कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं तो फिर मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो यहाँ पर अभी मार्केट की प्राइस देखते हैं तो मार्केट ने 2330 पर क्लोजिंग दी थी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखते हैं तो 2350 का दोस्तों जो लेवल है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है, तो हो सकता है दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें 2350 के लेवल तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मार्केट 2350 के लेवल से वापस रिजेक्ट हो सकता है और वहां पर रिजेक्ट होकर वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। अगर मार्केट अगर 2350 के लेवल पर आता है, अगर मार्केट उस 2350 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है और एक बड़ी कैंडल ब्रेकआउट करता है, तो फिर दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें 2400 के लेवल पर मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों जब तक ये रेजिस्टेंस एरिया ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस मार्केट ये चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहां तक कर सकता है, जो यहाँ पर दोस्तों मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्यों मिलेगी दोस्तों, तो इसका मैं कारण बताता हूँ। तो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो मार्केट अगर किसी भी एरिया को सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो वापस रीटेस्ट करने आता है। तो रीटेस्ट करने कहां तक आएगा, जो यहाँ पर मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो वापस मार्केट के चांस हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेंगे। तो ये तो फर्स्ट कारण हो गया। अगर हम सेकंड कारण की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है रेजिस्टेंस की।
तो यहाँ पर भी मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर, तो यहाँ पर भी मार्केट अगर रिजेक्ट होता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों हमें मार्केट की मूवमेंट की नीचे की तरफ देखने के। तो यहाँ पर अगर मार्केट आता है इस सपोर्ट एरिया पर और यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट के ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो काम तक कर सकता है। तो दोस्तों अगर मार्केट इस एरिया पर सपोर्ट लेता है तो वापस मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट कर सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इन एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों मार्केट की मूवमेंट के नीचे की तरफ करने के। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जो ये सपोर्ट एरिया है और यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करने आता है, बट अगर हम देखते हैं दोस्तों इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद हमें यहाँ पर देखते हैं तो ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर मैंने एक और ड्रॉ कर रखी है सपोर्ट की, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन और यहाँ पर सपोर्ट की ट्रेंड लाइन तो यहाँ तक आता है तो वापस मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देता है तो मार्केट के चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो काम तक कर सकता है जो यहाँ पर मैंने पहले सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ था तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो इस एरिया पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक, और यहाँ पर मार्केट को वापस सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया। तो अगर यहाँ पर ऐसा करता है तो मार्केट यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है, जिसे हम डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं। और जो ये डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन है अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद अगर हम यहाँ पर एक और देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो हो सकता है दोस्तों इस सपोर्ट एरिया तक आकर सपोर्ट लेकर वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दे। तो कहाँ तक कर सकता है जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया तो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वापस मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्टेंस लेकर वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर दे और यहाँ पर मार्केट फेक ब्रेकडाउन देकर भी वापस मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दे। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट नहीं लेता है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है आने के बाद, तो ब्रेक डाउन के बाद दोस्तों वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करके और यहाँ तक आएगा और रिटेस्ट करके वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जब तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो जब ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें एक अच्छी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं डेली एनालाइज वगैरह शेयर करता रहता हूं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। ऐसी फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।